कहानी की शुरुआत में हम दो फ्रेंड्स को साइकिल पर बैठा जंगल की तरफ जाता हुआ देखते हैं। ये दोनों बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि उन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि ये जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है। जिन्हें अब अचानक से अपने सामने थ्री फिंगर आता हुआ दिखाई देता है, जो इस बारे में जरा भी नहीं जानते थे क्योंकि वो था इतना खतरनाक जो अचानक से निक को गिराता ही जख्मी कर देता है और दारिया के उसे देखने के चक्कर में उन पर भी हमला कर देता है क्योंकि थ्री फिंगर इस बार अपने दो भाइयों के साथ था, जिसकी वजह से निक को भागता देखते ही वहीं पर एक तीर के साथ एक ही बार में मार देता है और छोटे को दारिया को भी नहीं, जिसे भागते वक्त लोहे की वायर मारते ही बड़ी बेरहमी के साथ पकड़ लेते हैं। उन्हें ऐसा करने में मजा भी बहुत आ रहा था। जो तीनों अब उसी वक्त दारिया का गला काटते ही दोनों को मारकर चले जाते हैं। अब हमारी कहानी भी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर डैनी और टोनी नाम का एक कपल बड़ी एक्साइटमेंट के साथ जंगल की तरफ बढ़ रहा था, जिनके साथ बाकी फ्रेंड भी शामिल थे, जो सभी डैनी के फैमिली मेंबर के साथ मिलने के लिए जा रहे थे क्योंकि वो आज से पहले कभी भी उनके साथ नहीं मिला था, जिसकी वजह से सभी को उनके साथ मिलने से ज्यादा होटल देखने की एक्साइटमेंट थी। जो एक बहुत ही बड़े होटल के मालिक थे और वो होटल था भी बहुत पुराना, जिसे इस वक्त डैनी के कजन जैक्सन और सैली चला रहे थे और वो इस काम में थे भी बहुत माहिर क्योंकि उनका ये बिजनेस चल ही इतना अच्छा रहा था। और इसी के साथ हमें ये भी मालूम होता है कि सैली के साथ रिलेशनशिप में रह रही है, जिसकी वजह से वो किसी भी हाल में डैनी के साथ रहना चाहती थी ताकि अपने भाई से जान छुड़ा सके। जिनसे मिलने के लिए अब ये दोस्त भी अपनी पूरी टीम के साथ वहीं पहुंच जाते हैं, जिनके साथ मिलने के लिए डैनी पहले तो नर्वस होने लगता है लेकिन मिलना भी था, जिसकी वजह से गाड़ी से बाहर निकलते ही सभी फ्रेंड्स को भी उनके साथ मिलवाता है, जिन्हें पहले तो होटल का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन अंदर जाने के बाद सभी के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि ये होटल अंदर से बहुत ही वेल डिजाइन था, जहाँ पर ये सभी दोस्त भी रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो इसी जगह पर ही बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ अब हमें एक बूढ़ी औरत भी देखने को मिलती है, जो अपना सामान लेकर जो ही आगे की तरफ जाने लगती है, तब उसका भी आखिरी टाइम आ चुका था, जिसे अचानक आगे जाता ही कोई चाकू के साथ मार देता है, जो कि और नहीं बल्कि जैक्सन खुद ही था। जहाँ पर हमें ये भी मालूम होता है कि जैक्सन अपने कुछ साथियों के साथ इंसानों को मारते ही उनका मीट सेल करता था, जिसके बारे में इनके सभी कस्टमर बिल्कुल भी नहीं जानते थे और खास तौर पर डैनी को इस सब के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी, जो इस वक्त अपने दोस्तों के साथ होटल को देखते ही बहुत खुश था क्योंकि वहां पर सर्दी से बचने के लिए गर्म पानी का पूल भी था, जिसके अंदर एक साथी तो बिना देर किए ही जंप लगा देता है और इसी के साथ वापस आते हैं। जैक्सन उन्हें रूम भी दिखा देता है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन डैनी को अब तक भी यहाँ पर मजा नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से टोनी उसे कुछ मेडिसिन भी दे देती है। और वहीं दूसरी तरफ अब जैक्सन भी थ्री फिंगर के पास पहुंच जाता है, जो सभी बहुत ही खतरनाक थे, लेकिन जैक्सन पर इन सभी का जरा भी असर नहीं होता, बल्कि वो तो इन पर बूढ़ी को मारने के लिए गुस्सा भी बहुत ज्यादा होने लगता है, जिसे इन्होंने होटल के अंदर ही मार दिया था। और जैक्सन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हमारे बारे में इन दोस्तों को जरा भी मालूम हो, जिससे रूम से बाहर आने के बाद टोनी खुद भी फोन साफ करता हुआ देख लेती है, लेकिन कुछ न जानने की वजह से इग्नोर कर देती है। अब चलते हैं ब्रायन और एली की तरफ, जो दोनों बड़ी हैप्पीनेस के साथ शॉपिंग मॉल से बाहर निकलने के बाद आगे जाने ही वाले थे कि तभी एली को वहीं पर कुछ मिसिंग पोस्टर दिखाई देते हैं, जहां पर बहुत से लोग इस टाउन से गायब हो चुके थे। और वहीं पर एक पुलिस ऑफिसर इन्हें भी सावधान रहने का कहता है क्योंकि वो नहीं जानते थे कि अगला नंबर किसका होगा, जिसकी वजह से एक और पोस्टर लेते ही होटल की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर डैनी इस वक्त अपने फैमिली मेंबर की पिक्चर देख रहा था, जो था तो बहुत ही अजीबोगरीब, लेकिन हमें उन्हीं के अंदर थ्री फिंगर की फैमिली भी देखने को मिलती है, जो इन्हीं के साथ बहुत ही खास थे। और इसी के साथ अब बारी थी शिकार करने की, जिनमें से जैक्सन डैनी को एक तीर देखते ही जंगल की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि उसने बाकियों के साथ आने से मना कर दिया था। और ये दोनों भी आखिरकार जंगल में बनी एक जगह पर पहुंचते ही शिकार के इंतजार में बैठ जाते हैं, जिनके सामने बेचांस एक शिकार आ भी जाता है, जिसे मारने के चक्कर में जैक्सन उसे सारा का सारा पुलिस ऑफिसर को मारना ही इमेजिन करता है क्योंकि इन लोगों ने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा था, जो अब शिकार करते ही डैनी से उसका गला काटने का कहता है। और ये बिल्कुल सेम उसी तरह करने में कामयाब भी हो जाता है, जिसके पीछे अब सैली ने अपने एक दोस्त को भी भेज दिया था, जो जरा भी नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है क्योंकि उस वक्त टॉन को भी वन नाई मीट खाता हुआ नजर आता है, जिससे डरकर ये भी जंगल की तरफ भागने लगता है क्योंकि डैनी खुद भी अब तक वहीं पर था, जिसकी वजह से दोनों आमने सामने आने पर टकराते ही नीचे लगी लोहे की वायर पर गिर जाते हैं, जिससे टॉम को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन डैनी के दोनों पांव बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से होटल वापस आने के बाद सैली उसका इलाज भी करने लगती है, लेकिन वो इलाज कम और इंटीमेट ज्यादा होना चाहते थे, जिसकी वजह से डैनी पहले तो उसे मना भी कर देता है, लेकिन काम नहीं बनता। और सेम उसी टाइम पर इन दोनों को एक दूसरे के करीब होता टोनी भी देख लेती है, लेकिन वो जानती थी कि डैनी ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है जो मुझे धोखा दे, और एक साथ ही दोनों बातों करना शुरू भी हो जाते हैं, जिन्हें आपस में इंटीमेट होता सैली खुद भी देख रही थी, जो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि डैनी किसी और लड़की का हो। और दूसरी तरफ अब टॉम भी अपने सामने वन नाई को देखने वाली बात बाकी
दोस्तों को भी बता देता है, जिनमें से कोई भी उसका यकीन नहीं करता। जिस सब की वजह ये भी एली और ब्रायन को तंग करने के लिए पूल में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, जिनकी सर्कस एली तो बहुत ही गुस्से में आ जाती है। अब सुबह होने के बाद जब सभी खाने में मसरूफ थे तो ब्रायन उसी वक्त यहाँ से चलने का कहता है, क्योंकि उन्हें इस जगह पर कोई भी खास बात नजर नहीं आ रही थी, जिसे अब रूम में वापस जाने के बाद सामान पैक करता देखते एली रोक भी लेती है, क्योंकि वो जानते थे कि इस होटल में पुराने वक्तों की कुछ ऐसी डॉल्स भी मौजूद है जिनमें से एक की मार्केट प्राइस $2000 है। और ब्रायन खुद भी उसी वक्त एली की ये बात सुनते रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इस तरह से और भी बहुत सी डॉल मौजूद थे, जिन्हें देखने के चक्कर में अब ये दोनों भी आगे जाते एक तहखाने में पहुंच जाते हैं, जो पूरी तरह से अजीबोगरीब लग रहा था, क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर इस फैमिली के सभी मेंबर आपस में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, जिनको याद करते ये दोनों भी वहीं पर शुरू हो जाते हैं, जिन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उसी टाइम पर अब पीछे से थ्री फिंगर अपनी टीम के साथ आते ही दोनों को बहुत बुरी तरह मार देता है, जिनमें वो एली की तो टांगे ही तोड़ देते हैं। अब ब्रायन को मारने से सैली उन्हें मना कर देते हैं, क्योंकि अब वो भी उसी के साथ इंटीमेट होना चाहते थे, जिसकी वजह से रूम में ले जाते ही ब्रायन के साथ शुरू हो जाती है, लेकिन वो खुद जख्मी होने की वजह से बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था, जिन्हें ऐसा करते अब जैक्सन भी देख लेता है, और इनकी बातों से हमें ये भी मालूम हो जाता है कि अब वो इन सभी साथियों को छोड़ने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, जिनमें शामिल होने की बारी थी अब डैनी की। और सैनी खुद भी जैक्सन के कहने पर उसके जाते हैं ब्रायन को वहीं पर ही मार देती है, जहाँ पर बाकी दोस्त इस होटल को देखने में मसरूफ थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी अजीबोगरीब चीजें मौजूद थी, जिनमें छुप कर डैनी खुद भी टोनी के साथ मजे करने लगता है। लेकिन इसी बीच ये बातों के दौरान उनकी बाहर जाते आपस में बहस शुरू हो जाते हैं, क्योंकि टोनी को सैली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो डैनी को भी उससे दूर रहने का कहता है, लेकिन उसके सर पर भी फैमिली का भूत सवार था, जिसकी वजह से टोनी को वहीं छोड़ कर चला जाता है। और इस बात का फायदा उठाकर जैक्सन भी डैनी को अपने साथ और फैमिली मेंबर से मिलने का कहता है, जिनकी बातों को उस पर असर भी हो जाता है। और ये सारा कुछ बैठकर टॉम भी सुन रहा था, जिसकी वजह से इन तीनों को आगे जाता देखते ही जंगल में पीछा करने लगता है, जो आखिर में एक बहुत ही वीरान जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर थ्री फिंगर जैसे एक नहीं बल्कि पूरे कबीले वाले मौजूद थे, क्योंकि ये था भी उन्हीं का अपना ही कबीला, जहाँ पर अब वो बातों के दौरान डैनी को भी फैमिली की हर चीज के बारे में बताने लगते हैं, जो सुनकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अब उससे भी एक जाम खून का भी पिला दिया था, जो पीना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और उसी के साथ अब डैनी पर भी उन्हीं का असर होने लगता है, जिसमें वो थ्री फिंगर के साथ भी मिलता है, जिन्होंने उसके दोस्त को नजर रखते वक्त पकड़ लिया था और भागने के बाद मारते भी डैनी के सामने ही है, लेकिन उसे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी, जो आखिर में तो सैली के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होते ही होटल में पहुंच जाता है, जहाँ पर टोनी उसे समझाने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि वो अपने होश में तो बिल्कुल भी नहीं था। जो अब डैनी को सोता देखते दोनों किचन में जाते हैं तो जैक्सन उसी वक्त इंसानों का मीट पका रहा था, जो इन सभी के लिए बहुत ही खतरे वाली बात थी, क्योंकि अब मरने की बारी भी नहीं की थी, जिनके पीछे थ्री फिंगर अपने साथियों के साथ भी लग चुका था, जो भागते वक्त अब एक साथी को पकड़ने में भी कामयाब हो जाते हैं, और वो उसी की बाड़ी को काटने के बाद करते भी बहुत बुरा हाल है, जिससे पानी के अंदर जाने पर उसका पेट ही ब्लास्ट हो जाता है। और सेम यही सब कुछ दूसरे के साथ भी होता है, जो इन तीनों के डर से एक रूम में जाते ही अंदर लगे ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से खुद को खामोश करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता, जिससे अब ये साथी पकड़ते ही वहीं पर सर के ऊपर एक चाकू मार देते हैं, जिससे इसका तो वहीं पर ही काम तमाम हो जाता है। जबकि अब बारी थी टोनी की, जो सैली के सामने जाते ही दोनों एक साथ लड़ने लग जाते हैं, जिसमें टोनी बड़ी चालाकी के साथ सैली को पकड़ते ही बाहर होते पानी में डाल देती है, जिससे उसका पूरा का पूरा चेहरा वहीं पर ही जल जाता है। और इस सब की वजह से जैक्सन को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन टोनी छोड़ने वाली उसे भी नहीं थी, जिससे आखिर में वो कुछ कीज लेते ही बहुत बुरी तरह मार देते। और यह सब देखकर डैनी का तो बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि अब वो सब कुछ भूल गया था कि टोनी कौन है, लेकिन फिर भी उसे जाने का कहता है, जिसमें वो नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि उससे और तब थ्री फिंगर भी सामने आते टोनी को एक ही बार में मार देता है, जिसके साथ हमें भी अब कहानी के आखिर में दोबारा डैनी देखने को मिलता है, जिसने जैक्सन के बाद इस होटल को पूरी तरह संभाल लिया था। और थ्री फिंगर की टीम भी उसी के साथ काम कर रही थी, जो तीनों को साथ लेते अब अपनी फैमिली के इंटीमेट होने की जगह पर जाता ही सैली के साथ शुरू हो जाता है, जो थी तो बहुत ही बुरी हालत में, लेकिन डैनी फिर भी काम चला लेता है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।